ऐसा संत जिसने कभी अपनी जाति नहीं बताई, कभी अपना धर्म नहीं बताया, लेकिन आज करोड़ों दिलों में भगवान बनकर बस गए। कोई उन्हें अल्लाह का फ़कीर कहता है तो कोई उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार या शिव का अवतार। लेकिन आखिर सच क्या है? आज हम बात कर रहे हैं शिरडी के साईं बाबा, शिरडी बाबा की। क्या शिरडी वाले साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम? क्यों बाबा बार बार कहते थे सबका मालिक एक? आज सिद्ध रहस्य टीवी चैनल पर हम जानेंगे साईं बाबा के जीवन से जुड़े वो रहस्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए शुरुआत करते एक रहस्यमय शुरुआत के साथ। साईं बाबा का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, आज तक कोई नहीं जानता। इतिहासकारों और कई पुस्तकों के अनुसार बाबा लगभग 1858 के आसपास महाराष्ट्र के शिरडी गांव में पहली बार दिखाई दिए। वे एक नीम के पेड़ के नीचे घंटों ध्यान में बैठे रहते। गांव वाले उन्हें पागल फकीर समझते, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण सा दिखने वाला इंसान नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। उसका पहनावा तो मुस्लिम फकीरों के जैसा था। वे मस्जिद में रहते थे, लेकिन उसी मस्जिद का नाम उन्होंने रखा द्वारिका माई, जो कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका से जुड़ा हुआ नाम है। यहीं से शुरू हुआ, आरंभ हुआ साईं बाबा का सबसे बड़ा रहस्य। वो हिंदू थे या मुस्लिम? साईं बाबा ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, वे दोनों से ऊपर थे, क्योंकि ये मानव द्वारा ही बनाए गए हैं और हमारी आत्मा, एनर्जी, जिसका कोई धर्म नहीं होता, वो केवल शाश्वत उसी परमात्मा का प्रकाश है। साईं बाबा कुरान की बातें भी करते और भगवत गीता का ज्ञान भी देते थे। वे कभी तो अल्लाह मालिक कहते थे और कभी राम तथा कृष्ण का नाम लेके उसमें खो जाते थे। उनके भक्त हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और बाबा सबको एक ही नज़र से देखते थे। कहते हैं ब्रिटानिका और कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बाबा ने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। उनका सबसे प्रिय संदेश था सबका मालिक एक, यानी इस सृष्टि का मालिक केवल एक है। आध्यात्मिक दृष्टि से समझे तो परमात्मा ब्रह्म केवल एक ही हो सकता है, ब्रह्म दो नहीं हो सकते। हाँ, उस ब्रह्म के अलग अलग रूप हम देखने को मिलते हैं अलग अलग समय के ऊपर, लेकिन ब्रह्म सदा सदैव एक ही है। शायद यही कारण है कि आज भी शिरडी में हर रोज प्रतिदिन अलग अलग धर्मों के लोग सर झुकाने आते हैं, बाबा का आशीर्वाद मांगते हैं। साईं बाबा के जीवन से जुड़े ऐसे कई चमत्कार बताए जाते हैं जिन्होंने देखकर लोग उन्हें भगवान मानने लगे, शिव का अवतार मानने लगे। कहा जाता है कि बाबा बिना दवाई के लोगों की बीमारियां ठीक कर देते थे। वे केवल उदी यानी पवित्र राख रखते थे और लोग स्वस्थ हो जाते थे। आज भी यदि आप किसी भी शिरडी के मंदिर जाएं, इस दुनिया में जितने शिरडी मंदिर हैं, हर शिरडी मंदिर के अंदर आपको एक धुनी का एक अलग स्थान मिलेगा, जहां से लोग धुनी अपने माथे पे लगाते हैं। एक बार शिरडी में तेल खत्म हो गया, दुकानदार ने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। वैसे तो ये कहानी कुछ बच्चों से संबंधित है कि बच्चे बाबा के पास गए, उन्होंने बोला कि बाबा दिवाली आ रही है, मेरे पास तेल नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। बाबा ने कहा जब राम नाम से पत्थर तैर सकते हैं तो तेल क्यों नहीं जल सकता, बिना तेल के दिया क्यों नहीं जल सकता। तब बाबा ने पानी से ही दीपक जला दिए और कहते हैं कि वो दीपक पूरी रात वो जलते रहे। बाबा की चमत्कारिक घटनाएं तो बहुत सारी हैं। आज भी वो धुनी कहते शिरडी में जल रही है जो बाबा ने जलाई थी। ये घटना आज भी शिरडी की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक मानी जाती है। भक्ति की शक्ति सबसे ऊपर होती है। कई भक्तों का दावा था कि बाबा उनकी मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि बाबा एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर दिखाई देते थे, लेकिन लाखों लोग भक्त उन्हें अपनी आस्था और अनुभव का हिस्सा मानते हैं। साईं बाबा केवल चमत्कार नहीं दिखाते थे, वे इंसान को भीतर से भी बदलना चाहते थे। बाबा हमेशा दो शब्दों पर जोर देते थे, श्रद्धा और सबूरी। दैट मीन्स यानी फेथ और पेशेंस। वे कहते थे अगर तुम्हारे अंदर विश्वास और धैर्य है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग बना देगा।
बाबा गरीबों की सेवा को सबसे बड़ी पूजा मानते थे। भूखे को खाना खिलाना ही असली धर्म है। उन्होंने कभी धर्म बदलने की बात नहीं करी, बल्कि इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताया। कहते हैं बाबा की मृत्यु के बाद भी बहुत सारी घटनाएं होती रहीं और भक्तों के हृदय में वो सदैव सदैव जीवित हैं। 1918 में साईं बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन भक्त मानते हैं कि आज भी बाबा जीवित हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो शरीर से परे होते हैं, मन से परे होते हैं। वो परमात्मा का एक डायरेक्ट रूप होते हैं जो हमारे बीच में आते हैं, शिक्षाएं देते हैं। अपनी भक्तों की भक्ति के माध्यम से वो कुछ ऐसी विशेष क्रियाएं, चमत्कार करते हैं जिन्हें हम चमत्कार का नाम देते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी उनको बाबा के दर्शन हुए किसी न किसी के रूप में। शिरडी आज भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं और कहते हैं कि आज भी बाबा की पहचान असली रहस्य बनी हुई है। पहचान देखा जाए तो किसकी? उस शरीर की, या उस शरीर से संबंधित उन कारणों की किनके कारण से, किन माता पिता के कारण से वो शरीर पैदा हुआ। शरीर तो एक दिन मिट जाना है, पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। शाश्वत रहती है आत्मा, जो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो दोस्तों, साईं बाबा मुस्लिम थे या हिंदू थे? शायद इसका जवाब बाबा ने बहुत पहले स्वयं दे दिया था, सबका मालिक एक। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो शिरडी साईं बाबा के ऊपर, तो साईं बाबा के नाम पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल सिद्ध रहस्य टीवी को सब्सक्राइब करें सारे भक्त, और कमेंट के अंदर ओम साईं राम नाम लिख के अपनी हाजिरी दे बाबा के श्री चरणों में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।